हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक को आज देखेंगे। हम गीता महात्म्य से शुरू करते हैं। जब हम गीता महात्म्य और गीता को साथ में पढ़ते हैं तो हमको उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत सुंदर श्लोक है। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। भगवान कहते हैं, जहां श्री गीता की पुस्तक होती है और जहां श्री गीता का पाठ होता है वहां प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। तो अर्थात अगर आपके घर में भगवत गीता की पुस्तक है, आपको तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये भगवान विष्णु के शब्द हैं जो वो धरा देवी से कह रहे हैं। जहां गीता की पुस्तक है वहां प्रयाग आदि सारे तीर्थ निवास करते हैं, और जहां गीता का पाठ हो रहा है अर्थात अभी यहाँ पर सारे तीर्थ निवास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रारब्ध भुंजमानो ही गीताभ्यासरत सदा स मुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त एवं सुखी होता है। वही इस लोक में मुक्त एवं सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप गीता पढ़ रहे हो। जिस प्रकार आप रोज क्लास में आते हो उससे पता चलता है कि आप गीता के अभ्यास में आसक्त हो, गीता पढ़ने में आसक्त हो ना। आपको लगता है कि आज क्या पढ़ेंगे, यू हैव एन इंटरेस्ट इन इट, राइट। तो वही इस श्लोक में मुक्त एवं सुखी होता है। इसको कंटिन्यू रखिए आगे। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतुं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवासामि सदैव ही। भगवान कहते हैं, जहां श्री गीता का विचार, पठन, पाठन एवं श्रवण होता है, हे पृथ्वी, मैं वहां अवश्य निवास करता हूं। तो अभी केवल हम ही नहीं सुन रहे हैं इसको, भगवान भी सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान कह रहे, जहां गीता का विचार, पठन, पाठन एवं श्रवण होता है मैं वहां निवास करता हूँ। तो भगवान अभी यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ पर भी जहां से क्लास हो रही है और वहां भी जहां आप सुन रहे हैं वहां भी। विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम भगवद गीता के 11वें श्लोक को देख रहे हैं। प्रयास है कि हम आज ही इसको पूरा कर देंगे। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। नाइस नाइस। दुर्योधन द्रोणाचार्य से अभी कंटिन्यू कर रहा है। दुर्योधन की बात अभी पूरी नहीं हुई है। दुर्योधन अपने आचार्य से क्या बोलता है फिर? अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय होता है कि आप श्लोकों को शब्द जो है संस्कृत के शब्द और उनका हिंदी में जो अर्थ है उसको एक साथ आप देख पाओ। तो दुर्योधन कहता है, भवन्तः यानी आप लोग, सर्व एव ही सही, मतलब आप सभी, भवन्तः आप लोग, सर्व एव ही सभी, आप लोग सभी, सर्वेषु अयनेषु च सभी प्रवेश द्वारों पर। तो आप लोग सभी, राइट, सभी प्रवेश द्वारों पर, यथा भागम अपने अपने स्थानों में, ठीक है, आप लोग सभी सभी प्रवेश द्वारों पर अपने अपने स्थानों पर अवस्थिता स्थित होकर, अपने अपने स्थानों में मतलब वो जो मिलिट्री अरेंजमेंट हमने डिसाइड किया है, जो व्यू हमने डिसाइड किया है कैसे हमारी पूरी सेना खड़ी होगी, वहां पर जो आपका पोजीशन है, जो आपका स्थान है, वहां पर खड़े रहकर, अवस्थिता यानी स्थित होकर, भीष्म एवं भीष्म की ही अभिरक्षन्तु, हाँ अभिरक्षन्तु मतलब सभी प्रकार से रक्षा करें। तो ये सभी को ये एड्रेस करते हैं इस प्रकार से कि आप लोग सभी प्रवेश द्वारों पर अपने अपने स्थानों पर अपने अपने मोर्चों में स्थित होकर के भीष्म पितामह की सब प्रकार से रक्षा करें। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में दुर्योधन ने भीष्म पितामह की तारीफ की थी, राइट। कहा था कि हम तो भीष्म पितामह की शक्ति द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, और जो पांडव हैं वो भीम की शक्ति द्वारा
भीम की शक्ति तो सीमित है, इस प्रकार से उसने पिछले श्लोक में कहा था। और इसीलिए अब पिछले श्लोक में उन्होंने भीष्म पितामह की तारीफ की, तो अब इस श्लोक में सोच रहा है कि अब कहीं बाकी के जो लोग हैं वो ये ना सोचे कि मैंने उनको एड्रेस नहीं किया। सो दिस इज वे वो कह रहा है कि आप सब लोग अपने अपने मोर्चों में खड़े रखे, भीष्म पितामह की अब पूरी तरह से उनकी सहायता कीजिए। सो अब तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य में आपको और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट है जो आपको समझने हैं। तो पहला पॉइंट है भीष्म पितामह प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। तो ऐसा क्यों कहा उसने, स्पष्ट हो गया, राइट, कि पितामह के शौर्य की प्रशंसा की। अब उसने सोचा कहीं जो बाकी योद्धा हैं जो मेरे लिए लड़ने के लिए आए हैं ये ना समझे कि हमको कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमको कम महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए बड़े कूटनीतिक ढंग से, क्योंकि दुर्योधन वैसे ही पॉलिटिक्स में बहुत तेज है, तो उसने स्थिति को संभाला और ऊपर के शब्द कहे कि आप सब लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा कीजिए। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। सो इसमें वो ये कह रहा है, बहुत फोर्सफुली कह रहा है कि भीष्मदेव नो डाउटफुल ही इज अ नो डाउट ही इज अ वेरी गुड वॉरियर, ही इज अ ग्रेट वॉरियर। वो बहुत महानतम योद्धा, महानतम योद्धा मतलब इनसे महान अब कुछ योद्धा नहीं हो सकता। सो महानतम योद्धा है, लेकिन फिर सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है कि वो वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो सारे सैनिकों को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे, ऐसा दुर्योधन कह रहे। हो सकता है, मतलब उसका ये सोच रहा है वो, हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए कौन, भीष्म पितामह, और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। कह रहा है, सोच रहा है कि हो सकता है कि जो पितामह है, क्योंकि वो वृद्ध है, शत्रु से एक दिशा में वो लड़ रहे हैं, और इस प्रकार अगर वो व्यस्त हो गए और शत्रु इस बात का फायदा उठा ले और दूसरी दिशा से उन पर अटैक कर ले, कहीं ऐसा ना हो, इसीलिए आप लोग हर दिशा से उनकी रक्षा कीजिए। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दे। राइट, वो जो व्यू मतलब जो मिलिट्री अरेंजमेंट हमने डिसाइड किया था उसको ना तोड़ दे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आप समझ गए कि क्यों, फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्यों दुर्योधन ने ऐसा बोला। अगेन बहुत पॉलिटिकली वो सोचता है। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, राइट, क्यों उसने ऐसा बोला। ठीक है, स्थिति को संभालते हुए कि मैंने भीष्म पितामह की इतनी प्रशंसा कर ली है, कहीं ऐसा ना लगे बाकियों को हमको कम महत्व दिया जा रहा है। राइट, तो फिर सबको बोलता है कि देखो भीष्म पितामह नो डाउट बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन अब वो वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी रक्षा करें हर दिशा से। आपकी जो आपको जो पोजीशन दी गई है, आपकी जो प्लेस है, अपनी अपनी स्थिति पर आप लोग अडिग रहें और बॉर्डर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। हर दिशा में आप सजग होकर के आप लड़ें और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दें। ठीक है, इस प्रकार से क्या करता है, बाकी सबको भी वो एड्रेस कर रहा है, बाकी सबको भी जिम्मेदारी दे रहा है। तो राजनीतिक में दुर्योधन बहुत पटु है। आगे चलते हैं। दिस इज सेकंड पॉइंट दैट प्रभुपाद जी इज टेलिंग अस कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। दुर्योधन को बहुत विश्वास है भीष्म पितामह पर, क्योंकि भीष्म पितामह अनडिफीटेबल चैंपियन है, कभी किसी से नहीं हारे हैं, राइट, और बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं। वो जानते हैं कि अगर मेरे पक्ष में भीष्म पितामह लड़ रहे हैं और अगर इन्होंने पूरे सामर्थ्य से लड़ा तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसा दुर्योधन सोच रहा है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, पूर्ण सहयोग की आशा थी कि मेरी तरफ से भीष्मदेव लड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य लड़ रहे हैं और वो मुझे पूर्ण सहयोग दें, इस प्रकार की वो आशा कर रहा था। क्यों, अभी से सुनिए। वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था।
और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, तो जो दुर्योधन है वो आशा कर रहा था कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य मुझे पूरा सहयोग दें। क्यों? क्योंकि जब वो अधर्म का कार्य कर रहा था दुर्योधन, तब भीष्मदेव और द्रोणाचार्य ने कुछ ना बोल करके, कुछ एक्शन ना लेकर के दुर्योधन के अधर्म कार्य में सहयोग किया था। और ऐसा नहीं है कि द्रौपदी जी ने इनसे न्याय की भीख ना मांगी हो। द्रौपदी जी इनके पास गई थी और इनसे भीख मांगी थी, इनसे कहा था आप मेरी रक्षा कीजिए। सामने आकर के उन्होंने इनसे कहा था आप मेरी रक्षा कीजिए, आप सभा में हैं। हे भीष्म पितामह, हे द्रोणाचार्य, इस सभा में सभी आचार्यजन गुरुजन हैं और इस प्रकार का अधर्म हो रहा है। ये कैसी सभा है? धिक्कार है ऐसी सभा को। इस प्रकार से द्रौपदी जी धिक्कारती हैं इस सभा को और सबसे न्याय की याचना करती हैं। तो उस वक्त भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि जो आचार्य थे उन्होंने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं बोला था। तो एक प्रकार से दुर्योधन का समर्थन किया था, राइट? इतने अधर्म का कार्य वो कर रहा था, उस वक्त भी दुर्योधन का समर्थन किया था। तो वो सोच रहा है कि आज भी ये मेरा पूरा सहयोग करेंगे। ये जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अब एक पॉइंट तो ये भी हो सकता है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही पांडवों से बहुत स्नेह करते हैं। भीष्म पितामह पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि पांडव हमेशा ही धर्मनिष्ठ रहे हैं, उन्होंने हमेशा धर्म का पथ स्वीकार किया है। और द्रोणाचार्य के तो प्रिय शिष्य रहे हैं पांडव, स्पेशली अर्जुन। तो पॉइंट हो सकता है कि वो तो पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो किस प्रकार अपना पूर्ण सहयोग देंगे आपको युद्ध में। तो दुर्योधन सोच रहा है कि उसको आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ खेलने वाली जो सभा थी, उस सभा के अवसर पर जिस प्रकार इन्होंने पांडवों के प्रति अपने स्नेह का त्याग कर दिया था और मेरे जो अधर्म पूर्ण कार्य है उस पर मेरा सहयोग किया था। कैसे? कुछ ना बोल के, कुछ ना करके। उसी प्रकार आज ये लोग मुझे पूर्ण सहयोग देंगे, इस प्रकार दुर्योधन सोच रहा है। इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम किसी की बुराई का सहयोग करते हैं, कुछ ना करके, कुछ ना बोल के, तो अगली बार उनको और बढ़ावा मिल जाता है। इसलिए तभी तो दुर्योधन आशा कर रहा है कि मुझे सपोर्ट करेंगे ये लोग। एक प्रश्न है आज की क्लास से, तो टीका तो यहीं तक है, एक प्रश्न ले लेते हैं। दुर्योधन को युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा क्यों थी? आपको जो भी पॉइंट समझ आया आप बोल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने उसका कहना था कि उन्होंने इसका चीर हरण किया था द्रौपदी का, उस वक्त भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने एक शब्द नहीं बोला था न्याय के लिए। तो उसको उम्मीद थी कि वो इसलिए मेरे को युद्ध में सहयोग करेंगे। और दूसरा, उनका द्यूत कीड़ा में भी उन लोगों ने दुर्योधन का साथ दिया था, कुछ ना बोलकर दुर्योधन का साथ दिया था। इसलिए दुर्योधन को होप थी कि युद्ध में वो उनका साथ देंगे। नाइस। क्योंकि उस द्यूत सभा में उसके उस अधर्म वाले कार्य को सपोर्ट किया गया था, तो वो सोच रहा है कि अब तो युद्ध है और वो भी हम सब लोग लड़ रहे, तो अब तो कर ही देंगे। तो इस प्रकार पूरी आशा है कि मुझे पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गौरंगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे